जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दो बात करूंगा और दोनों हमारे पेंशनर्स भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एमओडी की क्या गाइडलाइन कि एरियर और उनकी पेंशन बढ़ोतरी किस फेज में और किसकी कैसे और कौन करेगा, पहली बात। दूसरी बात, स्पर्श की तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना सभी पेंशनर्स के लिए, 20 फरवरी तक करें ये काम, नहीं होगी पेंशन बंद। दोनों के मैं आपको लेटर साझा करूंगा, आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों समझाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एमओडी की क्या गाइडलाइन है दोस्तों, और ये जो मैं लेटर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और इस लेटर में सीधा लिखा है कि मेथोडोलॉजी फॉर इंप्लीमेंटेशन, कि किस तरह आपका OROP2 इंप्लीमेंट होगा। और सभी पेंशनर्स हैं, कई पेंशनर हैं स्पर्श के साथ माइग्रेट हैं, कई स्पर्श के साथ माइग्रेट नहीं हुए। उन्होंने 3 ब्रैकेट बनाए, और 3 ब्रैकेट कैसे बनाए कि किसी का कोरिजेंडम पीपीओ इशू होगा, तो किसी की आपकी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी करेगी, और किसी की सीपीसी बैंक करेगी। यानी क्या, पेंशन रिवीजन, यानी जो आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी और एरियर का काम किसकी कौन करेगा, जरा देखते हैं। इसमें लिखा है कि जो पेंशनर 1/7/2014 और 1/7/2019 के बीच के हैं और वो स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं, उनका पीपीओ यानी उनका कोरिजेंडम पीपीओ स्पर्श पोर्टल की साइड से जनरेट होगा। वो जनरेट आपके ईमेल आईडी पे होगा, तब आप समझ जाना मेरा हो गया है। अंग्रेजी क्या कहती है? Therefore, it is decided that the pension of all pensioners retired discharged on या after 1/7/2014 and before 1/7/2019 will be implemented through corrigendum PPO since most of the data pensioners family pension have been migrated in स्पर्श application. Therefore, revision of pension of migrate pensionable family pensions will be done through स्पर्श application only. कह दिया कि इस पीरियड के बीच के जो भी पेंशनर है, उन्होंने बोला सब स्पर्श के साथ माइग्रेट हो गए, तो इनका कोरिजेंडम पीपीओ इससे जनरेट होगा। द कोरिजेंडम पीपीओ इन केस ऑफ रिमेनिंग पेंशनर्स रिटायर्ड डिस्चार्ज ऑन आफ्टर 1/7/2014 एंड बिफोर 1/7/2019 विल बी इशू। अब इनके बीच के कुछ जो बंदे हैं 1/7/2014 और 1/7/2019 के, जो स्पर्श के साथ माइग्रेट नहीं हो गए, उनके लिए क्या होगा, उनकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी अफेक्टेड केसेस, जो भी केस हैं उनकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी वो सो मूटो देंगे, वेयर रेट्स ऑफ पेंशन अंडर दीज ऑर्डर ऑफ बेनिफिशियल देन द रेट ऑफ देयर पेंशन ऑफ, और इसी तरीके से वो उस पेंशन का संशोधन करेंगे। अब बचता है कि आपने 1/7/2014 की बात की, और इससे पिछले जो लोग हैं यानी जो बहुत पुराने लोग हैं, उनका कैसे होगा, तो सीधा लिखा है इन ऑल अदर केसेस अदर पेंशनर्स रिटायर्ड डिस्चार्ज अप टू 30/6/2014, मतलब जो लोग जिंदा हैं और 30/6/2014 के पिछले 80-83 के, उनका क्या होगा, या किसी भी प्रकार की पेंशन है। और उन्होंने कहा है दिस रिवीजन विल बी इंप्लीमेंटेड बेस्ड ऑन द पेंशन टेबल एज अपेंडेड विद दिस ऑर्डर। ऑल पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी हैंडलिंग disbursement of pension of defense pensions are hereby authorized to carry out revision of रिटायरिंग और सर्विस स्पेशल डिसेबिलिटी इनवैलिड लाइफ, किसी भी प्रकार की पेंशन है, वो लोग जो बैंक और सीपीपीसी पीडीए जो आपकी पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी, उनको मैं अधिकृत कर रहा हूं कि उनकी पेंशन में संशोधन करें और उनका एरियर वर्कआउट करके डालें। तो अलग अलग एजेंसी को काम मिल गया कि कोरिजेंडम वाले कौन से लोग हैं स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं, जो नहीं है उनके लिए क्या है, और हमारे जो पुराने पेंशनर्स भाई हैं जो चाहे माइग्रेट हुए नहीं हो लेकिन उनका उन्होंने दे दिया, ये इस बीच के लोग हैं, इसलिए ताकि काम आपका हो सके, और इस महीने में सबका हो जाएगा। एरियर की बात कही है कि आपको पहली किस्त मिड मार्च तक आपके खाते में क्रेडिट हो गई। इसके लिए आपको अब परेशान होने की कहीं जरूरत नहीं, ना कहीं फोन करने की कि मैं माइग्रेट हुआ हूं या नहीं हुआ हूं। डोंट वरी, जो मिला है हमें पहले वो ग्रेब करना, हमें पहले वो लेना है, उसके बाद जिसको नहीं मिला है, कितना मिला है, उसकी लड़ाई है, वो सैनिक संगठन अपने अपने तरीके से अपना अपना केस डालेंगे, कोर्ट में जाएंगे, वो अलग बात है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण सूचना है जो स्पर्श पीसीडी ने जारी की है, स्पर्श पेंशनरों के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में। अतः सभी पेंशनर्स को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक जमा नहीं किया है, उनको 3 महीने की छूट मिली थी, और 3 महीने की छूट थी 28 फरवरी 2023। अब उस विस्तार की अनुमोदन अवधि 28 फरवरी को समाप्त हो रही है।
अतः सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, किसी भी प्रकार के पेंशनर, उनको सलाह दी जाती है कि 28 फरवरी तक अपना किसी भी तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें और आपकी पेंशन रुकने से बचाएं। नहीं तो 28 फरवरी यानी इस महीने में आपकी पेंशन आने का खतरा हो सकता है। यानी इस महीने में आ भी गई तो मार्च में आपकी पेंशन नहीं आएगी। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, एडवाइजरी है आपकी पीसीडी की तरफ से। दोनों के लेटर मैंने आपके साथ साझा किए। कोई सवाल है तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।